ड्रामा सीरियल बेहद की ये एपिसोड काफ़ी कमाल की एपिसोड है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शादी कर लेती है सोनिया तैमूर के साथ, लेकिन वो सोचती है कि उसकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। ये असल में उसकी माँ के किए की सज़ा है जो उसकी बेटी के आगे आ रही है। वरना सोनिया का कसूर इतना बड़ा नहीं था कि वो नाकाबिले माफ़ी होता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसको जो दिखाया गया था बस उसने वही देखा, उसकी इतनी सी गलती थी, लेकिन इतना बड़ा कसूर नहीं था कि उसको इतनी इतनी गहरी सज़ा मिलती। असल में होता ये है कि जैसे उसकी शादी तैमूर के साथ हो जाती है, तो वो पहले तो ढोंग रचाता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा चाहता है और बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन एंड टाइम पे जैसे वो उसके मुँह के ऊपर थप्पड़ मारता है और उसको कहता है कि ये वही थप्पड़ है, याद करो, जो तुमने मुझे मारा था। आगे से आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यानी कि बहुत ही जल्द उस पर इस तरीके की जुल्म ज़्यादती शुरू हो जाती है कि बस सब कुछ हैरान हो जाता है। उसकी माँ सोचती है कि पता नहीं मेरी बेटी किधर गई। जैसे कि आप देख रहे हैं वलीमे का रिसेप्शन है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं पहुँचती है क्योंकि उसका वो हशर किया जाता है और उसको वो सज़ा दी जाती है। असल में ये सज़ा इसकी माँ को दी जा रही है, जो आगे इसके ऊपर आ रही है। खैर, आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो जाता है हमज़ा भी, जब वो ये सारा माजरा देखता है कि उसकी शादी की तस्वीरें देखकर हक्का-बक्का रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया? सोनी ने तो इतनी जल्दी कर दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? आखिर कोई इतनी जल्दी ये फ़ैसला कैसे ले सकता है? ये बात उसको दिन-रात परेशान करके रखती है, लेकिन वो हर वक़्त उसकी याद में रोता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसकी फूफो उसको समझाती है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जुगनू जो है उसका कोई भी रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं उसकी फूफो के साथ, और वो उसके साथ हर वक़्त इख्तलाफ़ात में रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करती रहती है, और जो बात का नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन कुछ ही अरसा गुज़रने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशानी की हालत में सोनिया की माँ इधर-उधर घूमती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनिया की ना कोई खबर ना कोई पता, ऐसे कोई कैसे कर सकता है? यानी कि सोनिया को वो ज़लील किया जा रहा है कि वो ज़लील किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसने क्या किया है। यानी वो थप्पड़ जो उसके मुँह पर पड़ा था, वो उसने आज तक याद रखा तैमूर ने, और उस चीज़ का बदला उसने उससे ले लिया है। लेकिन अब जाकर उसको हमज़ा का ख़्याल आ रहा है कि वाक़ई में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही तैमूर ये सारा कुछ करता है, साथ ये भी बता देगा कि ये सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ ने मिल के मेरे साथ बगावत की है और सारा मामला ख़त्म करवाया है। तुम नहीं जान सकती कि किस-किस तरीके से हमने क्या-क्या किया और सारा कुछ ख़त्म करवाया ताकि तुम्हें सज़ा दी जा सके। ये सब बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि हमज़ा वाक़ई में ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बात का उसको यकीन उसकी माँ ने दिलाया। असल गुनहगार उसकी माँ है जिसने ये सब कुछ किया है। ख़ैर, आप देखेंगे कि सोनिया जो है वो माफ़ी-तलाफ़ियाँ करने की काफ़ी कोशिश कर रही है और कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब कहाँ उसे माफ़ी मिलने वाली, क्योंकि अब उसके साथ वो अज़ियतनाक, दर्दनाक सलूक हो रहे हैं कि बस सोच-सोच के ही पागल हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा दुःख उसको इस बात का पता चलने के बाद लगा है कि हमज़ा की हर चीज़ में कोई भी गलती नहीं थी। सब कुछ किया दरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ का था। यानी कि मास्टरमाइंड जो थी वो उसकी माँ थी और उसने ही सब कुछ किया है। ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं, और वो सोचती है कि मैं हमज़ा के लिए यानी कि कभी भी माफ़ नहीं अपनी माँ को कर सकती, जो कुछ उसने हमज़ा के साथ किया है। ड्रामा सीरियल बेहद की ये एपिसोड काफ़ी कमाल की एपिसोड है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शादी कर लेती है सोनिया तैमूर के साथ, लेकिन वो सोचती है कि उसकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। ये असल में उसकी माँ के किए की सज़ा है जो उसकी बेटी के आगे आ रही है। वरना सोनिया का कसूर इतना बड़ा नहीं था कि वो नाकाबिले माफ़ी होता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसको जो दिखाया गया था बस उसने वही देखा, उसकी इतनी सी गलती थी, लेकिन इतना बड़ा कसूर नहीं था कि उसको इतनी इतनी गहरी सज़ा मिलती। असल में होता ये है कि जैसे उसकी शादी तैमूर के साथ हो जाती है, तो वो पहले तो ढोंग रचाता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा चाहता है और बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन एंड टाइम पे जैसे वो उसके मुँह के ऊपर थप्पड़ मारता है और उसको कहता है कि ये वही थप्पड़ है, याद करो, जो तुमने मुझे मारा था।
आगे से आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यानी कि बहुत ही जल्द उस पर इस तरीके की ज़ुल्म ज़्यादती शुरू हो जाती है कि बस सब कुछ हैरान हो जाता है। उसकी माँ सोचती है कि पता नहीं मेरी बेटी किधर गई? जैसे कि आप देख रहे हैं वलीमे का रिसेप्शन है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं पहुँचती है क्योंकि उसका वो हशर किया जाता है और उसको वो सज़ा दी जाती है। असल में ये सज़ा इसकी माँ को दी जा रही है, जो आगे इसके ऊपर आ रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो जाता है हमज़ा भी, जब वो ये सारा माजरा देखता है कि उसकी शादी की तस्वीरें देखकर हक्का-बक्का रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया? सोनी ने तो इतनी जल्दी कर दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? आखिर कोई इतनी जल्दी ये फ़ैसला कैसे ले सकता है? ये बात उसको दिन-रात परेशान करके रखती है, लेकिन वो हर वक़्त उसकी याद में रोता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसकी फूफो उसको समझाती है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जुगनू जो है, उसका कोई भी रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं उसकी फूफो के साथ, और वो उसके साथ हर वक़्त इख्तलाफ़ात में रहती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करती रहती है, और जो बात का नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन कुछ ही अरसा गुज़रने के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशानी की हालत में सोनिया की माँ इधर-उधर घूमती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनिया की ना कोई ख़बर ना कोई पता, ऐसे कोई कैसे कर सकता है? यानी कि सोनिया को वो ज़लील किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसने क्या किया है। यानी वो थप्पड़ जो उसके मुँह पर पड़ा था, वो उसने आज तक याद रखा तैमूर ने, और उस चीज़ का बदला उसने उससे ले लिया है। लेकिन अब जाकर उसको हमज़ा का ख़्याल आ रहा है कि वाक़ई में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही तैमूर ये सारा कुछ करता है, साथ ये भी बता देगा कि ये सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ ने मिल के मेरे साथ बगावत की है और सारा मामला ख़त्म करवाया है। तुम नहीं जान सकती कि किस-किस तरीके से हमने क्या-क्या किया और सारा कुछ ख़त्म करवाया ताकि तुम्हें सज़ा दी जा सके। ये सब बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि हमज़ा वाक़ई में ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बात का उसको यकीन उसकी माँ ने दिलाया। असल गुनहगार उसकी माँ है जिसने ये सब कुछ किया है। ख़ैर आप देखेंगे कि सोनिया जो है वो माफ़ी तलाफ़ियाँ करने की काफ़ी कोशिश कर रही है और कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब कहाँ उससे माफ़ी मिलने वाली, क्योंकि अब उसके साथ वो अज़ियतनाक दर्दनाक सलूक हो रहे हैं कि बस सोच-सोच के ही पागल हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा दुःख उसको इस बात का पता चलने के बाद लगा है कि हमज़ा की हर चीज़ में कोई भी गलती नहीं थी। सब कुछ किया दरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माँ का था। यानी कि मास्टरमाइंड जो थी वो उसकी माँ थी और उसने ही सब कुछ किया है। ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं, और वो सोचती है कि मैं हमज़ा के लिए यानी कि कभी भी माफ़ नहीं अपनी माँ को कर सकती, जो कुछ उसने हमज़ा के साथ किया है।